करें, जैसा कि दिन रात लग कर के हम मेहनत कर रहे हैं। सफलता हाथ उठ के भगाए लगा अपने आप केवल कहाँ अपने आप ही उठ के भगाए लगे भाग काहे के समझे। साथियों नमस्कार। जैसा कि वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को दिखा रहे हैं कि मैं आया हूँ इस समय एक पहाड़ पे हमारी माता निकली हुई हैं, और माता को मैं आपको सोचा कि दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को। तो सबसे पहले माता रानी का जयकारा लगाएंगे हम सब। बोलिए माता रानी की जय। और मैं अपने दर्शकों को बात बताऊंगा कि यहाँ पे कोई, जैसा कि मैं सुना था कि कोई बीमार लड़का था और बीमार लड़का सही हो गया। यहाँ पे उसने स्वप्न में बताई देवी कि अगर हमारा पूजा पाठ अगर करवाया जाएगा तो हमें इस लड़के को सही कर दिया जाएगा। जैसा कि काफ़ी दूर तक आपने पीजीआई वगैरह का नाम सुना ही होगा। तो देवी जी जो है कि यहाँ पर प्रकट हुई और बच्चे को सही किया। तब से यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है और हम चल कर के आगे दिखाते हैं आपको। बंद है, नीचे से लेते रहो। मैं इस समय आप सबको लेकर चल रहा हूँ और आप हमारे साथ चल रहे हैं इस समय माता रानी के दर्शन करने के लिए। और मैं दर्शन करने के साथ आपको वहाँ के विस्तार पूर्वक वहाँ के बारे में बताएंगे। और बताने के साथ जैसा कि हमने आज पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कोई लड़का बीमार था और उसको सही किया गया। तो फिर चलते हैं। कहानी हमसे चढ़ा थी दर्शक लोग क्या कहिए। अब दर्शकों में क्या बताऊं, आप सब तो जान ही रहे होंगे इस चढ़ाई को देख करके। साथियों आप सब तो देख ही रहे होंगे, जैसा कि हम जितने भी भाई चढ़ रहे हैं पसीने से तराबोर हो गए हैं। तो मैं कैसे आप सबको बताऊं या बयां करूं। आप लोग खुद ही जानते होंगे कि चढ़ाई होती है, क्योंकि इस समय करीब से ज़मीन से लेकर के ऊपर की दूरी हम लोग कम से कम 200 से 250 फीट ऊंचे हैं इस समय। तो साथियों थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं फिर बोलते हैं, क्योंकि आवाज़ बहुत कम आ रही है हमारी। फिर आगे मिलते हैं। यही हमारी माता रानी है जो कि किसी बालक के सपने में दर्शन दी और उनको रास्ता बताया कि ऐसे होगा, और आप जो है कि हमारा पूजा पाठ करिए। तो मैं साथियों यहाँ पर आप लोगों को आने के लिए मैं रास्ता बता देता हूँ कि कैसे आना है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं कोरांव से ही बताता हूँ आपको। एक तो कोरांव से देवघाट होकर के आ सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरी है रतेवरा मोड़ होते हुए बड़ोखर आएंगे, और बड़ोखर से फिर बसहा मार्ग पर जैसे ही बारिश होगी, अगर माता रानी सब कुछ सही रखा तो हम यहाँ आकर के बाटी चोखा ज़रूर आप लोगों को खिलाएंगे और ख़ुद खाएंगे माता रानी के दरबार में। ये देखिए बिल्कुल कितना अद्भुत तरीके से नज़ारा है। हालांकि ये माता रानी का ये मूर्ति जो था पत्थर में नक्काशित था, और मान लीजिए कि पानी होने की वजह से खंडित हो गई। तो मैं इसके लिए खंड विच्छेदन नहीं करूँगा। तो दिखाते हैं। अभी हमारा एक भाई गया है नीचे, जो है कि वो आ जाए साथ में, नहीं तो कहेगा कि आप लोग वीडियो अकेले बना लेते हैं और हमके भी नहीं बुलाते हैं।
सारी धूप बत्ती जला दो, काहे को रोक रहे हैं, सब जला दो। यही जगह आप बताइए कि ये देवी जी जो प्रकट हुई है कैसे हुई? ये देवी जी एक बालक के रूप में आई। अच्छा अच्छा वो छन्ना का आदमी है। अच्छा, यहीं पे पास पड़ता है पास में भवानीपुर छन्ना। भवानीपुर छन्ना। शाम को उसको दिखाई सपना, सपने में यानी? सपने में आई। सुबह में उठ के आई वो उठ के आया। अच्छा, वो बालक जो है सपने में उठ करके सुबह में आया? सुबह में आया, ये बात। वहाँ से दौड़ता हुआ आया। अच्छा अच्छा, और आकर के अपना यहाँ पे स्थान खोजने लगा। हाँ। कि हमारा स्थान यहीं पे आसपास में है। हाँ अच्छा अच्छा, तो साक्षात माता रानी का यानी कि स्वरूप था वो। हाँ हाँ। अच्छा तो यहीं पे बताया, यहीं पे मेरा पूजा पाठ करिए। अच्छा, तब से उसको राहत हो गया और काफ़ी ज़्यादा माने कि लोगों को भी राहत हुआ। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा हमें, फिर मिलते हैं।